लेक्चर हेयरिंग कोर्स में। तो आप सभी डिवोटीज कैसे हैं? दो दिन आप लोगों ने भगवत गीता सीरीज सुना और मैं भी था नहीं, उपस्थित नहीं था, वृंदावन में था, तो आप लोगों के साथ लाइव उपस्थित नहीं हो पाए हम। लेकिन मैंने सुना कि भक्तों को ज़्यादा आइडिया नहीं लगा कि वे लाइव सुन रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड है। मुझे सुनने में आया कि भक्त लोग पता नहीं कर पाए, उनको लगा कि शायद मैं लाइव बैठा हूँ और लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन मैं लाइव नहीं था और 2 दिन रिकॉर्डेड सेशन रहा। आज जो है हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली उद्देश्य तो है प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना ही, लेकिन बीच में कभी कभी किसी कारणवश नहीं दे पाते, तो उस समय को कवर अप करते हैं बाय भगवत गीता या फिर ऐसे और भी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हैं। आप लोग रेडी हैं? ओके। तो आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। The first verse of Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter, Janmadasajata. The original source of everything. That is absolute truth. Jata, from which or from whom everything is emanated. That is absolute truth. And what is the nature of that absolute truth? He is sentient. He is not dead stone. He is completely conscious. Jena sarvam idam tatam. Abhinashi tu tadviddhi. Jena sarvam idam tatam. प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है और इसमें बोला गया जन्मादि अस्य यतो, यानी कि जिनसे सब कुछ प्रकट हुआ है वो परम सत्य है। यानी कि अगर हम बोलें कि सब कुछ किससे प्रकट हुआ है, तो सब कुछ प्रकट हुआ है परम सत्य से। ठीक है जी, उसको परम सत्य बोलते हैं जिससे सब कुछ प्रकट होता है। और उस परम सत्य का स्वभाव कैसा है या वो कैसे हैं, तो बताते हैं कि परम सत्य एक मृत पत्थर की तरह नहीं है। परम सत्य पूरी तरह से चेतन है, जैसा कि भगवत गीता में बोला गया है, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम। तो हमें यहाँ से जान के एक चीज़ पता चली कि परम सत्य वो है जिनसे सब कुछ प्रकट हुआ है, और परम सत्य पूरी तरह से चेतन है, वो डेड नहीं है। Idam sarvam tatam. Everywhere there is consciousness. You can see the cosmic manifestation. The sun is rotating on the orbit. The moon is rotating on the orbit. Thousands and millions of planets and universes. They are exactly rotating. Unless there is consciousness, how it is possible? There must be consciousness. Just like in my body, whenever I feel pains and pleasure, there is consciousness. Similarly, the cosmic body, the Virat Rupa, there is consciousness. Therefore, in the Srimad Bhagavatam it is said that the absolute truth must be conscious. Janmadasya jata annayat isaratascha artheshu abhigya. Abhigya means conscious. प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वह परम सत्य है जिससे सब कुछ प्रकट होता है,
और परम सत्य डेड नहीं है, परम सत्य कॉन्शियस है। तो इसमें श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, इदम सर्वम ततम, यानी कि जहाँ कहीं भी है, हर जगह पे इस संसार में कॉन्शियसनेस है। हम अगर इस पूरे ब्रह्मांड को देखें, सृष्टि को देखें, तो हम देख सकते हैं कि सूर्य जो है रोटेट कर रहा है, सूर्य रोटेट कर रहा है, चंद्रमा रोटेट कर रहा है अपने ऑर्बिट में, और ऐसे हजारों लाखों ग्रह हैं और ब्रह्मांड हैं जो मूव कर रहे हैं। तो मूवमेंट का होना मतलब चेतना होना, और जहाँ मूवमेंट नहीं होगी वहाँ, मतलब चेतना नहीं होगी वहाँ मूवमेंट नहीं होगी। जैसे मेरे शरीर के अंदर जब मुझे दर्द होता है या जब मुझे अच्छा लगता है, तो ये फीलिंग किसके कारण से हो रही है? कॉन्शियसनेस के कारण हो रही है, चेतना के कारण हो रही है। उसी प्रकार जैसे मेरे शरीर में कुछ मूवमेंट हो रहा है, दर्द और अच्छे बुरे का अनुभव हो रहा है, क्योंकि चेतना है। उसी प्रकार से पूरा ब्रह्मांड भी एक प्रकार से आप शरीर मान लीजिए, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। इसका अर्थ है कि पूरे ब्रह्मांड में चेतना है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि परम सत्य भी इस प्रकार से चेतन होंगे। अगर हम बोलें कि सब कुछ चल रहा है लेकिन भगवान डेड है, परम सत्य डेड है, तो बात नहीं बनेगी। जिनसे सब कुछ आया है वो कैसे डेड हो सकता है? जिनसे सब कुछ आया और जो चलायमान है, जिनसे सब कुछ आया और सब कुछ चलायमान है, तो जिसने सब कुछ प्रकट किया वो कैसे डेड हो सकता है? इसलिए भागवतम में बोला गया कि परम सत्य परम चेतन है। जन्मादि अस्य अत अन्वयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है कि वह चेतन है। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट समझ में आया कि परम सत्य क्या है? कॉन्शियस है। परम सत्य क्या है? कॉन्शियस है। ये समझ में आया। कैसे कॉन्शियस है? तो वो भी हमें समझ में आया कि हर वस्तु चलायमान है, और जिनसे ये सृष्टि बनी है वो भी चलायमान होंगे, क्योंकि जब सृष्टि में इतनी सारी चीज़ें चलायमान है, तो जिनसे सृष्टि आई है वो क्यों चलायमान नहीं होंगे? और परम सत्य से सब कुछ आया है, और परम सत्य चेतन है। Now, this knowledge, avijna, go means completely conversion. Avijna. Now, where from this knowledge came? Just like we have got our experience, we get knowledge from a superior person. We go to school, we go to college and get knowledge. But where from the absolute truth got knowledge? This question may be raised. Generally, because we have got experience that without going to the superior person, how we can get knowledge? So, the same question may be inquired about God or the absolute truth. सो यहाँ पे भगवान को या परम सत्य को दो चीज़ें, एक तो पता चली कि उनसे सब कुछ आया है, दूसरा वो कॉन्शियस है, चेतन है, इसलिए उन्हें अभिज्ञ बोला गया। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? अभिज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है। ठीक है जी। अब भगवान सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारी नॉलेज है, तो वो नॉलेज कहाँ से आई? जैसे हम अपने अनुभव से कहते हैं कि मुझे ये ज्ञान इस व्यक्ति से प्राप्त हुआ। जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और ज्ञान लेते हैं, उसी प्रकार से परम सत्य के पास ज्ञान कहाँ से आया है? क्वेश्चन ये उठ सकता है। जैसे कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा हम सब भगवान से आए, तो भगवान कहाँ से आए? उसी प्रकार से जैसे भगवान के पास सारी नॉलेज आई, तो हम सोच सकते हैं कि जैसे मैं स्कूल गया तो मेरे टीचर ने मुझे ज्ञान दिया, उसके टीचर ने दिया, उसके टीचर ने दिया। अगर हम बोले परम सत्य भी सब कुछ जानता है, तो फिर क्वेश्चन आ सकता है कि उनको किसने ज्ञान दिया, है ना? तो ये क्वेश्चन आ सकता है भगवान के बारे में। इसका उत्तर क्या है वो आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। But Vyasdev said that he is avijna, he is perfectly conversant, he is perfectly knowledge, but sarat. Janmadasya arnayat itaratastarthesu avijna sarat. Sarat means completely independent. There is no need of taking knowledge from others.
That is God. Not that I am now in ignorance. The Mayavadi theory is that I am now in darkness under the clutches of Maya, and when Maya is finished, then I am God. The answer is that if you are actually God, how you are captured by Maya? Then Maya is greater than you. But it is understood God is great. God, nobody can be greater than God. So if Maya captures God, then Maya is greater than God. तो यह प्रभुपाद जी पॉइंट समझा रहे हैं। देखिए बड़ा सुंदर पॉइंट हमें समझ में करने को मिलता है कि सबसे पहले बताया कि परम सत्य क्या है, उनसे सब कुछ आया है। दूसरा प्रभुपाद जी समझाए कि परम सत्य चेतन है। तीसरा परम सत्य अभिज्ञ है। अभिज्ञ मतलब वो सब कुछ जानते हैं। तो सब कुछ जानते हैं तो क्वेश्चन आता है कि उनके पास कैसे ज्ञान आया। जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी टीचर के पास जाना पड़ता है, उसी प्रकार परम सत्य को किसने सिखाया होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका आंसर दे रहे हैं कि व्यास देव जी ने भगवान को ये बोला है कि भगवान अभिज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या बोला है, परम सत्य स्वराट है। स्वराट का अर्थ क्या है ये हमें समझना होगा। तो कोई श्लोक है, जन्मादि अस्य अन्वयात इतरतस च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। स्वराट का मतलब होता है पूर्ण रूप से मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं है भगवान, पूर्ण रूप से निर्भर नहीं है। इंडिपेंडेंट को हिंदी में क्या कहेंगे, चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। स्वराट का मतलब है कि भगवान किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। स्वतंत्र का अर्थ है कि वह ऐसा नहीं है कि उनको किसी से ज्ञान लेना पड़ेगा, उस किसी पे निर्भर है ज्ञान लेने के लिए, ऐसा नहीं है। वो स्वयं में ही सब कुछ जानते हैं, स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं है, या कह लीजिए कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे अभी कोई कह सकता है अभी मैं इग्नोरेंस में हूँ, अभी मैं अज्ञान में हूँ, है ना। मायावादी क्या बोलते हैं, मायावादी बोलते हैं कि अभी मैं अज्ञान में हूँ, माया के अंदर हूँ, माया जब खत्म हो जाएगी तो मैं भगवान बन जाऊंगा। ये भगवान का कंसेप्ट नहीं है। भगवान कभी माया के अंडर में नहीं आ सकते। क्वेश्चन ये है कि मायावादी बोलते हैं कि मैं अभी माया में हूँ, माया हट जाएगी तो मैं भगवान बन जाऊंगा। तो हमारा प्रश्न उनसे ये है कि अगर आप वास्तव में भगवान हो तो फिर आप माया के अंडर कैसे आ गए। इसका मतलब माया आपसे बड़ी है ना। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भगवान सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। अगर माया भगवान को कैप्चर कर लेगी तो फिर माया बड़ी होगी। सो द पॉइंट इज दैट, यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये है कि भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। भगवान स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है। वो भगवान जो है किसी पे निर्भर नहीं है। उनको ज्ञान लेने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता। लेकिन मायावादी खुद को भगवान घोषित करते हैं, लेकिन वो कैसे भगवान है कि वो माया के अंडर में आ गए। अगर भगवान माया के अंडर में आ गए तो फिर वो भगवान कैसे हुए। तो इसलिए मायावाद थ्योरी का यहाँ खंडन भी प्रभुपाद जी ने किया। देखिए इस तात्पर्य में, इस पैराग्राफ में। तो हमने अभी 2-3 पैराग्राफ पढ़े, उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। सबसे पहले हमें पता चला कि परम सत्य क्या है, उनसे सब कुछ आया है। दूसरा हमें पता चला कि परम सत्य चेतन है। तीसरा हमें पता चला परम सत्य अभिज्ञ है। अभिज्ञ का मतलब वो सब कुछ जानते हैं। चौथा हमें पता चला वो स्वराट है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। और पांचवा हमें पता चला कि मायावादी बोलते हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन अगर वो भगवान है फिर वो बोलते हैं कि मैं माया के अंडर में आ गया अभी, लेकिन जब माया हटेगी तो मैं भगवान बन जाऊंगा। लेकिन भगवान तो स्वराट है, स्वराट होने के कारण उनके ऊपर कोई नहीं हो सकता। और अगर मायावादी बोलते हैं मैं भगवान हूँ और मैं अभी माया के अंडर आ गया, इसका अर्थ है कि वो माया को बड़ा बोल रहे हैं। लेकिन भागवतम बोलती है कि भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। तो 5 चीज़ें हमें पता चली परम सत्य के बारे में। ठीक है जी, आप ध्यान से सुनते रहिए। प्रश्न या कुछ और बातें होंगी तो हम लास्ट में करेंगे। So this theory is not very intelligent theory, that God has become captured by Maya. No. Maya can capture this small God, just like we are. As I explained yesterday, Ishara
Ishvara means controller. So every one of us, somehow or other, we are controller. At least we control our children, wife at home. So in that sense, everyone is controller. But Shastra says that Ishvara Parama Krishna, the supreme controller is Krishna. He has no control. I am controller, but when I go to my office, immediately I find my boss a controller. Although I am very strong controller on my children or on my wife or servant, I am very strict man. But as soon as I go to my office, immediately I am controlled by my boss. That is my position. सो 5 चीज़ें हमें पता लगी, आप लोग नोट करते रहिए, और बाद में आपको चैट बॉक्स पे डाल के भी बताना होगा। तो मायावादी बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन अभी मैं माया के अंडर में आ गया। इसका अर्थ कि वो भगवान को स्वराट नहीं मान पा रहे। स्वराट मतलब वो भगवान के ऊपर कोई नहीं है, लेकिन अगर भगवान को माया ने कैप्चर कर लिया तो स्वराट होना कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। स्वराट को कोई कैप्चर नहीं कर सकता, यानी कि मायावादी की थ्योरी मतलब बहुत बुद्धिमानी वाली थ्योरी नहीं है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बहुत इंटेलिजेंट थ्योरी नहीं है कि भगवान को माया ने कैप्चर कर लिया। माया कैप्चर करती है किसको? छोटे मोटे भगवानों को, जैसे कि हम सब जीवों को। हम लोगों को भी ईश्वर कहा गया है, समझिए मेरी बात। इसको एक है ईश्वर और एक है परम ईश्वर। हम लोग छोटे मोटे कुछ ना कुछ कंट्रोल करते रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर। सो हम लोग भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ कंट्रोल करते हैं, जैसे कि कोई अपने बच्चे कंट्रोल कर रहा है, कोई अपने घर को कंट्रोल कर रहा है, कोई अपनी पत्नी को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके से देखें तो जो भी कोई कंट्रोल कर रहा है किसी न किसी को, वो ईश्वर है। लेकिन भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए वो परमेश्वर है। ठीक है, इसलिए शास्त्रों में क्या बोला गया है? ईश्वर परम कृष्णा, के परम भगवान या परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। उनका कोई कंट्रोलर नहीं है, परमेश्वर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये छठी चीज हमें पता चल रही है। ठीक है जी, भगवान के बारे में मैं कंट्रोलर हो सकता हूँ अपने घर में, लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस में जाऊँगा, ऑफिस का बॉस मुझे कंट्रोल करेगा। हालांकि मैं अपने घर में सबको बड़े कंट्रोल में रख रहा हूँ, अपने बच्चों को, पत्नी को, नौकर को, बड़ा मैं, सब लोग मेरे अंडर में काम करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस में गया, ऑफिस का बॉस मुझे कंट्रोल करने लग गया। ठीक है ना, ये हमारी स्थिति है। भगवान की स्थिति ऐसी नहीं है। भगवान की स्थिति कैसी है? भगवान ही सबके कंट्रोलर हैं, उनको कोई कंट्रोल नहीं करता। ये समझ लीजिए। चलिए आगे पढ़ते। So I am not absolute controller. The absolute controller means who is not controlled by anyone else. He is never controlled by Maya. That is absolute control. How God can be controlled by Maya? Therefore, this very term is used here, Sarat. He is not controlled. Ishvara Parama Krishna, Sarat. And Krishna also says in the Bhagavad Gita, Matta Parataram Nanna. There is no other controller about me. So प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर हैं, जिनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, बल्कि भगवान सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो मायावादी जो बोलते हैं, मायावादी बोलते हैं कि माया के अंडर में भगवान आ गए, ये गलत है। क्योंकि भगवान माया को कंट्रोल करते हैं, माया भगवान को कंट्रोल नहीं करती है। ठीक है, इसलिए भगवान को स्वराट बोला गया है, स्वराट, कि वो किसी के नियंत्रण में नहीं होते। इसीलिए बोला गया है ईश्वर परम कृष्णा, परमेश्वर हैं, वो परम कंट्रोलर हैं। इसलिए इसी बात को भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में बोलते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत, मत्तः परतरम न अन्यत, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये बात गीता में भी भगवान कंफर्म And Krishna, when he was present, he was not controlled by anyone. Even if we suppose that Radharani controls Krishna, but actually he was not even controlled by Radharani. That we have seen. When Krishna left Vrindavan,
all the gopis, they would not allow him to go away to Mathura. But still Krishna did not care for them. He left Vrindavan. So he is not controlled by anyone. Sarar, fully independent. तो ये पॉइंट है, 6 पॉइंट हमने चर्चा की है। सबसे पहला, सब कुछ भगवान से आया है। दूसरा, भगवान परम कॉन्शियस हैं। तीसरा, भगवान अभिज्ञ हैं। चौथा, भगवान स्वराट हैं। पांचवा, भगवान क्या, परमेश्वर हैं। और छठा क्या बताया हमने? एक पॉइंट और बताया है, हो गया। एक पॉइंट और कौन बताएगा? हैंड रेस करके, अनम्यूट करके बताइए। 6 पॉइंट मैंने बताए। यस, कानपुर से रमा व्रती माता जी, बताइए क्या छठा पॉइंट क्या था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान कंट्रोलर है प्रभु जी, सबके कंट्रोलर हैं, वो हमने बताया। देखिए फिर से काउंट करिए, 6 चीज़ें। पहला, उनसे सब कुछ आया है। दूसरा, वो उस परम चेतन है। तीसरा, अभिज्ञ हैं। चौथा, वो स्वराट हैं। पांचवा, वो परम कंट्रोलर हैं, ईश्वर हैं। तो छठा क्या था? है ना, एक चीज और रह गई हमारी, कुछ तो रह गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी बाद में देखेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण जो हैं वो किसी से कंट्रोल नहीं होते। तो कोई कह सकता है अरे नहीं नहीं, राधा रानी कृष्ण को कंट्रोल करती हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं राधा रानी से भी कंट्रोल नहीं हुए। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन जा रहे थे, है ना, वो वृंदावन छोड़ के जा रहे थे मथुरा, तो सारी गोपियाँ, राधा रानी, सब ने उन्हें बोला नहीं जाना। राधा रानी ने भी बोला कि आप नहीं जाओगे, लेकिन भगवान ने किसी की नहीं सुनी, वो वृंदावन चले गए। इसलिए भगवान किसी से कंट्रोल नहीं होते, इसलिए वो भगवान क्या है? स्वराट है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात प्रभुपाद जी ने हमें बताई है, जो कि मतलब मैं चाहूँगा कि सारे डिवोटीज कम से कम प्रभुपाद जी के इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात के लिए चैट बॉक्स पे जय शिला प्रभुपाद लिख के भेजिए। फिर हम आगे शुरू करते हैं। सभी भक्त भेजिए जय शिला प्रभुपाद, क्योंकि ये पॉइंट कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रभुपाद जी ने पॉइंट बताया कि भगवान तो राधा रानी से भी कंट्रोल नहीं हुए। हालांकि अगर भगवान कई जगह पे कंट्रोल होते हैं राधा रानी से, लेकिन भगवान स्वराट हैं, इसलिए स्वराट होने के नाते भगवान किसी से कंट्रोल नहीं होते हैं। इवन राधा रानी से भी कंट्रोल नहीं हुए, है ना। जैसा आगे बढ़ते हैं। And so far knowledge is concerned, there is perfect knowledge. Parasya Shakti Vividhaiva Sriyate Sabhavi Vijnana Balapriya. Any knowledge required, immediately it is present. Not that here one has to learn, just like we have to learn knowledge. For Krishna, when he was only 3 months old, the Putana Rakshasi came to kill him. She thought she was engaged by Kamsa to kill. So she came to kill Krishna, smearing poison on the nipple of her breast, and came in a nice motherly dress. In Jasodama it was very simple. She allowed her son. But her purpose was to kill Krishna. But Krishna sucked her breast and sucked her life also. So, a 3-month-old Krishna, how he became God? That he had no instruction, he did not undergo any austerity or penance or meditation. How he became God? Therefore, God is never made. God is always God. Either he appears himself as a 3-month-old boy or just like a young man. God is always God. It is not that I am not God now, but by meditation I become God. That kind of God manufactured in mystic factory is not Krishna.
Krishna is Sara. He is God always. He is not a made-up God by some meditation or by yogic practice. Therefore he is called Sara. सो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि 6 चीज़ें हमने जानकारी प्राप्त करी। पहला, भगवान से सब कुछ आया। दूसरा, वो परम चेतन है। तीसरा, स्वराट हैं, अभिज्ञ हैं, ईश्वर हैं। और छठी चीज़ जो हमने जानी थी वो ये मायावादी थ्योरी गलत है। मायावादी थ्योरी बोलती है कि भगवान हूँ मैं, लेकिन माया के अंडर में आ गया, लेकिन भगवान के नीचे सब कोई है, भगवान के ऊपर कोई नहीं है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि भगवान कैसे उनका परफेक्ट है ज्ञान। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है श्वेता श्वेतर उपनिषद से, परास्य शक्तिर विविदेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा, कि भगवान को मतलब सारा ज्ञान उनमें उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि उनको किसी से सीखना पड़ता है। देखिए, 7वीं चीज समझ में आ रही है परम सत्य के लिए। ऐसा नहीं कि उनको सीखना पड़ता है ज्ञान। जैसे हमारे पास कुछ नॉलेज होती है, सीखनी पड़ती है हमें, लेकिन कृष्ण के लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता, उनके पास सारा ज्ञान है। जब वो 3 महीने के थे तो पूतना राक्षसी आई उनको मारने के लिए। पूतना राक्षसी क्या सोच रही थी कि वो उसको कंस ने नियुक्त किया है मारने के लिए कृष्ण को, और वो कृष्ण को मारने के लिए आई, अपने स्तनों पे विष लगा के आई और बहुत सुंदर माँ के रूप में बन के आई। तो यशोदा मैया बड़ी सरल थी, उन्होंने जो है उसको अलाउ कर दिया कि तुम हाँ मेरे बेटे को दूध पिलाओ। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? कृष्ण को मारना। और भगवान कृष्ण ने क्या किया? अभी भगवान कृष्ण कितने छोटे हैं, मतलब बहुत छोटे हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण उसका स्तनपान किए और उसका जीवन भी हर लिए, क्योंकि भगवान को पता था कि ये मुझे मारने आई है, ये राक्षसी है, ये कोई ओरिजिनल कोई देवी नहीं है। तो इतने छोटे बालक को कैसे पता चल गया, या वो इतना छोटा बच्चा भगवान कैसे बन गया? कोई लोग बोलते हैं कि भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ मेडिटेशन करना पड़ेगा और फिर मैं भगवान बन जाऊंगा। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे भगवान नहीं थे, क्योंकि मतलब 6 दिन का बच्चा कोई कौन सा तपस्या करके भगवान बना होगा। भगवान भगवान ही होते हैं, चाहे वो जन्मजात शिशु बालक हों या एक अर्जुन के रथ पे खड़े होने वाले एक नवयुवक हों। ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई तपस्या करी, कोई मेडिटेशन ध्यान किया तब वो भगवान बने। भगवान भगवान है हर अवस्था में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने जब जन्म लिया तब से वो भगवान है, और जब भगवान कुरुक्षेत्र में मतलब पूरे नवयुवक थे तब भी भगवान है। इसलिए भगवान को स्वराट कहा गया। कोई भी भगवान नहीं बन सकता, भगवान बनाया नहीं जाता। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि जिस प्रकार अमेरिका में आए दिन नई नई गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं, उसी प्रकार भारत में आए दिन नए नए भगवान लॉन्च हो जाते हैं। कोई भी खड़ा होकर खुद को बोल देता है मैं भगवान हूँ। लेकिन कृष्ण ऐसे बोले जाने वाले भगवान नहीं, कृष्ण वास्तव में भगवान है। प्रूफ वो 3 मतलब यहाँ प्रभुपाद जी 3 महीने बोल रहे हैं, लेकिन जब पूतना का वध हुआ था तो वो भगवान उस समय 6 दिन के थे। तो 6 दिन के बच्चे ने कौन सी तपस्या कर ली कि वो इतना जानकार भगवान बन गया कि उसे पता चल गया कि ये जो पूतना है ये राक्षसी है। इसलिए भगवान परम सत्य है, परम सत्य सब कुछ जानता है, इसलिए भगवान अभिज्ञ हैं। तो यहाँ पे अभिज्ञ और स्वराट की बात चली जा रही है। आगे सुनते हैं। जन्माद् सुजता अन्नया तितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ सरा तेने ब्रह्मविदा ज आदि कवये मुह्यन्ति दस्सूरय। आदि कवि ब्रह्मा। Now one may argue that we find the first creature within this universe is Lord Brahma. So he spread the knowledge, Vedic knowledge, Gayatri. So he must be the Supreme Lord. This question may be raised because he is the first creature, he created
this universe and he expanded the knowledge, Vedic knowledge. Therefore, he should be accepted as the Supreme Lord. Or Janmadasya Jataha means everything has emanated, taken birth from him. Therefore, Brahma is the original. But the answer is there. Tene Brahma Vida Adikavaye. Adikavi means the Brahma. So he also imparted knowledge to Brahma. Therefore Brahma is not the original creator. The original creator is Vishnu or Krishna. Tene Brahma Vida. But he was not present there because there was only living creature, Brahma. How knowledge was imparted to him. Therefore it is said, Hrida, through the heart. Because Krishna is in everyone's heart. So 6 points फिर से रिपीट करते हैं. पहला, परम सत्य क्या है जिनसे सब कुछ प्रकट हुआ. दूसरी चीज, परम सत्य चेतन है. तीसरा, परम सत्य सब कुछ जानने वाले अभिज्ञ हैं. चौथा, स्वराट हैं. पांचवा, ईश्वर हैं, सब कुछ कंट्रोल करने वाले हैं. छठा, मायावादी फिलॉसफी गलत है. और फिर ऊपर भी हमें प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान किस प्रकार से भगवान बनाए नहीं जाते. ईश्वर हमेशा ईश्वर ही है, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है. अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वो है 8वीं चीज, वो है जन्मादि अस्य यतो अन्वयाद इतरतस च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये मुह्यंती यत सूर्य. यहाँ आदि कवये शब्द आया है. आदि कवये का अर्थ है ब्रह्मा जी. तो कोई कह सकता है कि इस ब्रह्मांड का पहला जो जीव है वो ब्रह्मा है, और ब्रह्मा जी से वैदिक ज्ञान आया है, ब्रह्मा जी से गायत्री आई है, इसलिए ब्रह्मा जी परम सत्य हो सकते हैं, है ना. अभी तक हम परम सत्य की बात करते रहे, परम सत्य ये है, परम सत्य वैसा है. तो कोई कह सकता है कि अच्छा आप ब्रह्मा जी की बात बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या है, पहले जीव हैं और उन्हीं से वेद ज्ञान आया है ना. तो ब्रह्मा जी सब परम भगवान हो गए, उन्हीं से सब कुछ आया है ना. तो ब्रह्मा जी के ऊपर सब कुछ आ जाता है कि ब्रह्मा जी सब कुछ कर रहे हैं. लेकिन फिर इसका आंसर दे रहे हैं व्यास देव, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये. आदि कवये मतलब ब्रह्मा जी, और उनको ज्ञान किसने दिया. अभी तक हमने ऊपर सुना ना कि हर किसी को किसी ने ज्ञान दिया, लेकिन परमात्मा परम सत्य श्री कृष्ण वो तो स्वराट है, उन किसी के ऊपर निर्भर नहीं. लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी की भी बात आ रही है कि ब्रह्मा जी को भी ज्ञान किसने दिया, श्री कृष्ण ने दिया. ब्रह्मा जी ओरिजिनल क्रिएटर नहीं है. ब्रह्मा जी को क्रिएशन करने की नॉलेज, सृष्टि करने की नॉलेज किसने दी, भगवान विष्णु ने दी, कृष्ण ने दी. कैसे दी. अब कोई कह सकता है कि अरे जिस समय दी उस समय तो बात सुनने में आती, वहाँ कृष्ण उपस्थित नहीं थे. तो यहाँ भगवान व्यासदेव जी बोल रहे हैं हृदय में दी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में वास करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी ने शेयर किया, क्योंकि ऊपर के जितने भी हमने पॉइंट शेयर किए थे वो कोई ब्रह्मा जी को सुप्रीम मान सकता है कि ब्रह्मा जी ने वेद ज्ञान दिया, गायत्री दिया, सब कुछ ब्रह्मा जी से आया है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी. नहीं, ब्रह्मा जी को भी सृष्टि करने का ज्ञान किसने दिया, भगवान कृष्ण ने, विष्णु ने दिया. कहाँ दिया, उनके हृदय में दिया. इसलिए क्या बोला गया है, तेने ब्रह्म मतलब ज्ञान, हृदय आदि कव्य. आदि कव्य ब्रह्मा के हृदय में आपने ज्ञान दिया. इसलिए भगवान का एक और फीचर हमें समझ में आया कि भगवान कहाँ रहते हैं, हृदय में रहते हैं हमारे, और हमारे को ज्ञान प्रदान करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी को किया. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति. You have God, but it's not within your heart. Simply you have to realize it. Simply you have to become qualified, bona fide to speak with it. That is the point. That requires training. As soon as we are trained up to talk with the Supreme Lord who is living within my heart, then our life is successful.
तो ये बात बोली गई है, ईश्वर परम कृष्णा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहाँ वास करते हैं? हृदय में वास करते हैं। हम सबके हृदय में कृष्ण हैं, केवल हमें ये बात अनुभव करना है। और जिस समय हमें ये बात स्वीकार हो गई, अनुभव हो गई, हम योग्य हो गए। किस लिए? डायरेक्टली कृष्ण से बात करने के योग्य हो गए। जिस दिन हमने मान लिया, अनुभव कर लिया कि मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं, तो समझ लो हम योग्य बन गए भगवान से बात करने के लिए। इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। जैसे ही हम ट्रेंड हो जाएंगे भगवान से बात करने के लिए, समझ लीजिए हमारा जीवन सफल हो गया। तो कितने भक्त चाहते हैं भगवान से बात करना? यहाँ पे हर कोई किसी ना किसी से बात करना चाहता है, लेकिन भगवान से बात करना कौन चाहता है? अगर आप चाहते हैं तो कुछ लिख के भेजिए, यस या नो, चैट बॉक्स पे लिखिए कि आप चाहते हैं भगवान से बात करना। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप बात मान लो कि श्री कृष्ण सबके हृदय में है, ये बात जान लेना। मेरे हृदय में भी कृष्ण है, इस बात को याद करिए। बस आप फिर बात करने लग जाएंगे भगवान से। कृष्ण से तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं बुद्धियोगं ददामि तम्। I give intelligence to the person who is always engaged in devotional service with love. So, Brahma was educated by Krishna through the heart. Teni Brahma Nida Adikavai. And what kind of Krishna is, that is also explained here. There, Muyanti Jatra Suraya. Krishna is not understood even by the greatest scholar and greatest sage. Muyanti, they become bewildered, puzzled to understand Krishna. So, कई चीज़ें हमें परम सत्य के बारे में पता चल रही हैं। पहला चीज़ हमें पता चला कि उन्हीं से सब कुछ आया है। अब सब लोग बोलिए जरा, हम आप सबको देखेंगे, आपको पॉइंट याद है कि नहीं। अपने अपने एरिया में सब कैमरा जिन्होंने ऑन किया है, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया कैमरा ऑन करके बताइए पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट परम सत्य के बारे में हमने क्या सीखा? हाँ, पहला पॉइंट सीखा सब कुछ उनसे आया है। दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि परम सत्य कॉन्शियस हैं। तीसरा, परम सत्य अभिज्ञ है। चौथा, परम सत्य स्वराट है। पांचवा, मायावादी फिलॉसफी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मायावादी फिलॉसफी बोलते हैं मैं भगवान हूँ, मैं माया के अंडर में आ गया, लेकिन भगवान तो स्वराट है, उनके अंडर कोई नहीं आ सकता, उनको कोई अपने अंडर नहीं ले सकता। छठा हमने चर्चा किया ईश्वर हैं। सातवां क्या चर्चा किया? बताइए, हैंड रेस करके बताइए, सातवां क्या पॉइंट चर्चा किया? कौन बताएंगे? यस, पूजा कुमारी माता जी बताइए, सातवां क्या चर्चा किया? भगवान हमारे मन में है, जैसे भगवान ब्रह्मा हमारे जी को हृदय में ज्ञान है। मिला। जी जी, हाँ, सर भगवान हमारे हृदय में है। ओके, ये सातवां पॉइंट चर्चा किया। ओके, राजकुमारी माता जी क्या पॉइंट चर्चा किया? हाँ एक, हाँ भगवान यस, नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल सही। पूनम माता जी नीचे चैट बॉक्स पे भी भेजी हैं। उनको भगवान बनाया नहीं जा सकता, भगवान भगवान है हर समय। ये आठवां पॉइंट चर्चा किया। और अभी अभी हमने नौवां पॉइंट भी चर्चा किया, वो है भगवान सबके हृदय में है, ठीक है। और ब्रह्मा जी को भी ज्ञान किसने दिया? भगवान ने। 9 चीज़ें परम सत्य के बारे में पता चली। अब और सुनिए 10वीं चीज़ क्या पता चली। लेकिन ये सब आप लोग मेरे को बाद में नोटबुक पे या आप भेजिएगा कहीं। तो अभी बोल रहे हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान सबके हृदय में है, हमें बस केवल अनुभव करना है कि भगवान मेरे हृदय में है। जैसे ही हम अनुभव कर लेंगे तो क्या होगा? हम भगवान से बात कर सकते हैं। और भगवान क्या बोलते हैं? गीता में कंफर्म कर रहे हैं भगवान कि मैं बात करता हूँ। कैसे बोल रहे हैं? जो तो मेरा भजन करता है, मुझे प्रेम से मेरी भक्ति करता है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। यानी कि भगवान बात करते हैं किस प्रकार? बुद्धि प्रदान करके। कैसी बुद्धि? जिससे वो मेरे पास आ सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान की बात करने का तरीका यहाँ समझ में आता है। भगवान कैसे बात करते हैं? भगवान आपके साथ में आके डायरेक्ट बात करेंगे,
लेकिन कब? उससे पहले आपको पहले इंटेलिजेंस देंगे ताकि आप उनकी भक्ति में और स्थिर हो सकें और उनके पास आ सकें। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने हृदय में ज्ञान दिया, उसी प्रकार भगवान एक भक्त के हृदय में भी ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन साथ ही साथ भगवान के लिए एक और चीज बोली गई है, 10वीं चीज, वो है भगवान मुह्यंती यत सूर्या। मुह्यंती अर्थात भगवान को बड़े से बड़ा ज्ञानी भी नहीं समझ पाता, बड़े बड़े मुनि तक नहीं समझ पाते, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं भगवान है क्या। लेकिन भगवान इस समय क्या बोल रहे हैं, मेरे जो सतत भजन करता है उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ ताकि वो मेरे पास आ सके। लेकिन बड़े बड़े मुनि ज्ञानी भी भगवान को नहीं जान पाते, इसलिए हमेशा भक्त को विनम्र रहना चाहिए। भक्त को हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से ही उन्हें मैं जान सकता हूँ। कोई अपना दिमाग लगा के भगवान को जानने का प्रयास करे, नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि भगवान के लिए 10वीं चीज बोली गई है मोहयंती। वो बड़े बड़े ऋषि गण, बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं कि वो नहीं समझ पाते भगवान को, है ना। तो आगे सुनते हैं। तेने ब्रह्मरिदा आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो बारिविदांग तथा विनिमय जत्सत्ति सर्गम मृषा धामना सेन सदा निरस्तकुहकं सत्तम परम धीमहि। Here, in this material world, it is false representation. Tejo Bharivit Vidivaya. Just like a big skyscraper building. It is very costly building. But what is the combination of this house? It is Tejo Bharivit. Tejo means fire. Bari means water. And Mrit means earth. So you mix earth with water and form it in a brick and dry it in the fire, and then it becomes brick, and you pile over one brick after another, it becomes a skyscraper building. But actually it is simply exchange of these three things, Tejo Bharanit Vinimam. This whole material world is like that. Actually it is the 5 elements combined together. But there is another world, another nature, where the houses are made of Chintamani. They are not made of these false material things. They are made of by living Chintamani, living stone. We haven't got the idea, but we can get the idea from the Shastra. Chintamani. तो हमने 10 चीजें भगवान के बारे में जानी और फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत सूरयः तेजो वारी मृदाम। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आया कि ये जो भौतिक जगत है ये कैसे बना हुआ है। तो प्रभुपाद उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जैसे आप बड़ी बिल्डिंग बनाते हो, तो बड़ी बिल्डिंग जब बनती है तो कैसे बनती है, तो उसमें आग, पानी और मिट्टी इसको मिला दो, और आग, पानी, मिट्टी को पहले आप गीला करके ईंट की फॉर्म दो। अब ईंट को आग में थोड़ा गर्म करो, मतलब वो कच्ची मिट्टी की ईंट को गर्म करते करते ईंट बन जाती है, पक्की बन जाती है। और फिर ऐसी ईंटें बना बना के जब आप ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखते हो, और फिर क्या होता है, एक बिल्डिंग बन जाती है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग अग्नि, पानी और जल, इन तीनों के मिश्रण से बनी हुई ईंट का एक रूपांतरण है। यानी कि ईंट जोड़, पहले ईंट बनी, ईंट से भी पहले मिट्टी, अग्नि और जल आया, मिट्टी, अग्नि, जल को इकट्ठा करके मिलाया गया, उसको जो है ईंट बनी, ईंट को जोड़ के बिल्डिंग बन गई। तो बिल्डिंग वास्तव में क्या है, मिट्टी, अग्नि और जल। उसी प्रकार एक भौतिक जगत भी भगवान ने बनाया है, और वो भौतिक जगत क्या है, 5 तत्वों का बनाया, मिला जुला के बनाई गई वस्तु है। ये भौतिक जगत अपने आप में क्या है, केवल 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसलिए यहाँ पे बोला गया तेजो वारी मृदाम, यानी कि अग्नि, जल और मिट्टी।
लेकिन भौतिक जगत 5 तत्वों से बना है ना। वायु और आकाश यहाँ पे नहीं है श्लोक में, लेकिन हमें समझना है कि ये पूरा जगत जो है इसी प्रकार से बना हुआ है, भगवान की शक्ति का बना हुआ है। लेकिन इस भौतिक जगत के विपरीत एक और जगत है, और वो जगत किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है चिंतामणियों से। ये भौतिक जगत तो जैसे बिल्डिंग को देख के हम बोल रहे हैं अरे वाह बिल्डिंग है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है बिल्डिंग नहीं, ये अग्नि जल और मिट्टी है। उसी प्रकार से भगवान का जो धाम है वो चिंतामणियों से बना है, लेकिन चिंतामणि का बना हुआ धाम चिंतामणि से अलग नहीं है। जैसे बिल्डिंग अब मिट्टी अग्नि जल नहीं है, इसलिए मिट्टी अग्नि जल का एक रूपांतरण है, लेकिन जब बिल्डिंग टूट जाएगी तो वापस वे वो मिट्टी जल अग्नि में वापस मिल जाएगी। लेकिन भगवान का धाम ऐसा नहीं है, भगवान का धाम चिंतामणि है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा, है ना। ऐसा हमें शास्त्रों से पता चलता है। शास्त्रों में क्या लिखा गया है? प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रविपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। The Govinda's real abode is described here. The houses are made there of Chintamani stone, living stone. The stone will talk with you. But there is a stone like that. We get information from the Vedic literature. There is a stone. And called Vrikha. The trees are there, but they are not like this tree. They are called Vrikha. You can get anything you want from that tree. Desert tree. Here from mango tree, you can get mangoes only, not papaya. But from the desert tree, whatever you want, even if you can get puris and kachoris from that. बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का एक धाम है। सबसे पहले तो ये भौतिक जगत के बारे में बात किया गया। ये भौतिक जगत 3 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। वास्तव में ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, लेकिन हमें देखने को लग रहा है ये बिल्डिंग है, ये वो, यानी कि ये थोड़ा फॉल्स है, थोड़ा सत्य नहीं है। जो हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। सत्य तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, लेकिन क्योंकि हम बिल्डिंग देख रहे हैं हम सोच रहे हैं ये सत्य है, लेकिन इस जगत में ऐसा सत्य नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में जो घर वगैरह बने हैं वो चिंतामणियों के बने हुए हैं। चिंतामणियाँ मतलब लिविंग स्टोन है, वो वहाँ का पत्थर भी चेतन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस जगत में पत्थर से आप बात करेंगे कोई आवाज़, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कैसा है? अगर आप पत्थर से बात करेंगे पत्थर आपसे बात करेगा, क्योंकि वो चिंतामणि है। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष कहे गए हैं, वो हमारे इधर के वृक्षों जैसे नहीं है, वहाँ कल्प वृक्ष बोला गया है। अर्थात जो आप इच्छा करोगे वो आपको मिल जाएगा उस वृक्ष से। जैसे यहाँ पे हम अगर आम के पेड़ से बोले पपीता चाहिए तो आम के पेड़ से पपीता नहीं आएगा, लेकिन भगवान के धाम में अगर आप आम के पेड़ से पूरी कचौड़ी भी मांगोगे तो भी आ जाएगा। ये एक और इम्पोर्टेंट बात पता चल रही है हमें। तो किस किस को जाके खानी है पूरी कचौरी गोलोक में? अगर आपको खानी है तो थोड़ा पूरी कचौड़ी लिख के भेजिए चैट बॉक्स पे, तब तो भगवान को जानेंगे ना कि आपको खानी है पूरी कचौड़ी। अगर आपको खानी ही नहीं तो फिर आप एक्सप्रेस भी मत करिए। अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि भगवान सुन रहे हैं कि मेरे भक्तों को भगवान मेरे धाम में आके पूरी कचौरी खानी है, तो वहाँ पे आपकी पूरी कचौरी जरूर सेट हो जाएगी। और कुछ सेट हो ना हो, आज इस लेक्चर के बाद आपको वहाँ पूरी और कचौरी तो जरूर मिल जाएगी, क्योंकि कल्प वृक्ष है वहाँ पे सब कुछ क्या है? कल्प वृक्ष है। इसलिए जब ये बात प्रभुपाद जी ने बोली तो एक भक्त डिवोटी ने बहुत सुंदर से बोला, क्या बात है, पूरी कचौड़ी खाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं, विराम देते हैं, क्योंकि समय हो गया है। और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे आगे, है ना। तो आप फटाफट बता दीजिए 10 चीज़ें कौन सी हमने सीखी। एक व्यक्ति हैंड रेज करे, एक व्यक्ति केवल एक बताएगा, ठीक है। कौन पहला पॉइंट बताएगा परम सत्य के बारे में? यस पूजा माता जी बताइए, क्या आपने सुना? एक पॉइंट बोलना है आपको।
ये कि भगवान सबके हृदय में है, उनसे सब कुछ आया है, वो परम हाँ, चेतन है, आपने परम सारे बोल स्वराट दिए, एक ही है, बोलना था, परम। एक एक बोलो, एक एक। तो आपके आपके एक पॉइंट को हम ले लेते हैं कि भगवान से सब कुछ आया। यस सपना माता जी बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी। भगवान अभिज्ञ है, क्योंकि अभिज्ञ सब है। कुछ जानते हैं। यस ठीक है, बहुत अच्छा। राजकुमारी माता जी। भगवान सबको कंट्रोलर है। कंट्रोलर हैं, यस। जया माता जी। और भी भक्त अब हैंड रेज करके बोलिए कौन को क्या क्या पॉइंट आपने सीखा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान भगवान चेतन है। चेतन है, वेरी नाइस। अंजलि माता जी। भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र हैं, यस। पुण्या पुष्करणी माता जी बोलिए। भगवान मोहिन ईश है, जैसे वो मोह लेते सबको। भगवान मतलब मोह लेते का अर्थ ये है कि उनको कोई जान नहीं पाता। भगवान इतने वो हैं कि उनको बड़े बड़े ऋषिगण नहीं जान पाते। यस रिद्धि माता जी। हरि बोल। यस। ईश्वर आवाज नहीं आ रही। परम ईश्वर परम कृष्णा है। हाँ, परम कंट्रोलर हैं, राइट। विकास सिंह प्रभु। मुहियंती मोहित हो गया। भगवान को ज्ञानी और मुनि नहीं समझ सकते। रोहिणी माता जी। वॉइस नहीं आई। ठीक है, कोई नहीं, आप चैट बॉक्स पे लिखो। मोनिका जायसवाल माता जी। भगवान सौम्य है। अरे ये तो पॉइंट नहीं आया था हमारा लेक्चर में। ये पॉइंट नहीं आया। लेक्चर वाला पॉइंट बोलना है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा। कृष्णा जी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, इत्यादि इत्यादि। बहुत सुंदर लेक्चर में हमने 10 पॉइंट सुने। इसको आप लोग सुनिएगा। इसको फिर हम अगले सेशन में पूरा करेंगे। तब तक इसको रैलिश करिए। देखिए, लेक्चर को रैलिश करना है हमें। हमारे को कहीं कहीं पे साधना कार्ड या केवल मार्क करना है कि मैंने 30 मिनट सुना